हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम डिस्कस करें अभी 11th क्लास की फिजिक्स, जिसमें सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसी का अगला पार्ट है एरर एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स क्या होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनको निकाला जा सकता है और प्रोपेगेशन इन वेक्टर क्या होता है। ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले एरर्स क्या होते हैं। जैसे भी हम कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं वो कभी भी करेक्ट नहीं होती, कोई भी वैल्यू एक्चुअल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। उस कमी को ही हम बोलते हैं एरर। यानी जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें हमेशा डिफरेंस रहता है। उस डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। तो एरर क्या होगा, बेसिकली एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के जो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। एरर हमेशा जो है वो हर जगह होते हैं भाई, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वहां पर कभी भी कोई वैल्यू एक्चुअल में करेक्ट नहीं होती, प्योर ट्रू नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी हमेशा होती है। उस कमी को ही क्या बोला जाता है, एरर। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो एरर जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक एरर जैसे कि नाम से ही पता चल जाएगा, एक सिस्टम के अंदर ही एरर हो। तो सिस्टम के अंदर एरर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिस्टमेटिक एरर। जैसे कि भी मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की, वो एक फॉर एग्जांपल जैसे एक स्केल ले लेते हैं। एक स्केल हमें तैयार करना है 15 सेंटीमीटर का, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल हमें तैयार करना है, लेकिन जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है हो सकता है वो 4.0 और 4.999 सेंटीमीटर का हो, या हो सकता है वो 15.0001 सेंटीमीटर का हो, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हो, हमें चाहिए थी वैल्यू 15 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई उसकी, जो जब वो तैयार हुआ 14.999, ऐसे ही 15.001, इस टाइप से। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कम हो, या तो कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी। यानी उसमें एक परमानेंट एरर आ जाएगा, या तो वो नेगेटिव होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो सिस्टमेटिक एरर है वो सिस्टम के अंदर ही होते हैं। या कई बार कुछ फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, जैसे मान लो x² -1, ये फॉर्मूला है, लेकिन बच्चे सोल्व करते हुए इसको भी मान लो x² +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ है, एक तरह का परमानेंट एरर हो जाएगा। भी फॉर्मूला था x² -1, लेकिन उसने यूज कर लिया x² +1। तो इस टाइप से यहाँ पर भी एक परमानेंट एरर आ जाएगा। ऐसे जो एरर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, एक सिस्टम के अंदर ही हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक सिस्टम था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे, या कोई फॉर्मूला था। तो इस टाइप से जो एरर्स आ जाते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, जो परमानेंट होते हैं या यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे। भाई यहाँ पर वैल्यू कम होगी तो हर टाइम वो कम ही होती रहेगी, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होगी तो हर टाइम वो ज्यादा ही होती रहेगी। तो इस टाइप से सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ऐसे एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। सेकंड जो एरर है वो होते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, बहुत सारे एरर्स होते हैं वैसे तो रैंडम एरर नाम से पता चलेगा, यहां पर भी जो रैंडमली होते रहते हैं, इरेगुलरली होते रहते हैं, उनको बोलते हैं रैंडम एरर, जो इरेगुलरली होते रहते हैं। जैसे भी मान लो कई बार टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है, कई बार टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, गर्मियों में टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, सर्दियों में कम हो जाएगा। तो वहां पर कई बार एक्सपेरिमेंट करने में जो है वो जो हम मेजरमेंट करते हैं वो कम ज्यादा हो जाती हैं। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं वो रैंडम एरर होते हैं। जैसे मान लो कई बार प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कई बार प्रेशर कम हो जाता है, वहां पर भी रैंडम एरर आ जाएगा। या कई बार पावर सप्लाई जो है कई बार ज्यादा आ जाती है, कई बार कम आ जाती है। इस टाइप से जो इरेगुलरली होते रहते हैं उनको बोलते हैं रैंडम एरर, जो कंडीशन, कुछ कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। वेदर कंडीशन होगी, पावर सप्लाई होगी, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस टाइप से जो एरर्स होते हैं उनको बोलते हैं रैंडम एरर। तीसरा जो एरर है वो होगा ग्रॉस एरर।
ग्रोस एरर। तो ग्रोस एरर क्या होते हैं? जो ऑब्जर्वर होता है उसकी केयरलेसनेस के कारण जो होते हैं उनको बोला जाता है ग्रोस एरर, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण होते हैं उनको बोलते हैं ग्रोस एरर। जैसे भी मान लो कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने आप रीडिंग न लेकर दूसरे से पूछ लेते हैं, या जो जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं उसमें उसका ध्यान नहीं होता, कहीं और पर ध्यान होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से वो अरेंज नहीं कर पाते, या एक्सपेरिमेंट को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते, तो ऐसे एरर को बोलते हैं हम ग्रोस एरर। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ये इस टाइप के एरर आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछे जाते, ना ही बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते, ना ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते। जो चीजें पूछी जाती है उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, या फिर कहीं आपके स्कूल एग्जाम में भी। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई? मान लो हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, एक क्वांटिटी को मापने के लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर मेजर की, तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई है उनका जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर क्या है? अगर ट्रू वैल्यू में से हम माइनस कर दें ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इंडिविजुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इट इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे भी मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की हम अलग अलग ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। जैसे भी मान लो पहली ऑब्जर्वेशन है x1, दूसरी है x2, तीसरी है x3, ऐसे फोर्थ है x4, ऐसे इसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करते हैं xn। तो अब बात आती है भाई ट्रू वैल्यू की। कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती, हमने जैसे कि आपको बताया था, कोई भी वैल्यू जो है वो एक्चुअल नहीं होती, ना ही ट्रू होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है जब उसको हम मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो 0.00001 की हो, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। लेकिन अब बात आती है भाई हम ट्रू वैल्यू माने किसको? तो ट्रू वैल्यू जो होती है हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन होती है इनकी मीन वैल्यू निकालते हैं, उस मीन वैल्यू को बोला जाता है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी भाई? ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू होती है, या मीन वैल्यू भी इसको बोलते हैं। तो जो मीन वैल्यू होगी उसको ही क्या बोला जाएगा? ट्रू वैल्यू बोला जाएगा। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? n। तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। ठीक है भाई, जो एवरेज वैल्यू होती है या मीन वैल्यू होती है उसको ट्रू वैल्यू बोला जाता है। इसको हम x से लिख लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn डिवाइड बाय n। तो ये आ जाएगी ट्रू वैल्यू, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइड बाय n। x से लिखते हैं। उसके बाद बात आती है एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो पहला एरर पहली ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा x1 से, और उसकी वैल्यू क्या होगी? x माइनस x1। यही हमने आपको फॉर्मूले में बताया, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास? x आई, उसमें से पहली ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी? डेल्टा x1। ऐसे ही सेकंड निकालेंगे, डेल्टा x2 इज इक्वल टू x माइनस x2, डेल्टा x3 इज इक्वल टू x माइनस x3 एंड सो ऑन, डेल्टा xn इज इक्वल टू x माइनस xn। जो डिफरेंस है उसको डेल्टा से लिखते हैं, तो यहां पर ये आ जाएंगे आपके एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो वैल्यू होती है कोई पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जो मीन वैल्यू से माइनस किया है। मीन वैल्यू क्या होती है? बीच की वैल्यू कुछ वैल्यू से बड़ी होंगी, कुछ वैल्यू से
छोटी होंगी। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे या जो एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे, कुछ में वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ में वैल्यू नेगेटिव होगी। तो याद रखेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या होगा भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगे, जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनकी मीन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम XM से लिखेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है थे भाई, डेल्टा X1। इनकी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर्स में जो एब्सोल्यूट एरर्स आए उनकी सभी की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जो कि हमने अभी बताया नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो सारी की सारी जो वैल्यू लेनी है वो क्या होंगी भाई, पॉजिटिव होंगी। तो यहां पर इसको लिखेंगे हम XM से। तो क्या वो होगा, डेल्टा X1 ये भी पॉजिटिव, प्लस डेल्टा X2 ये भी पॉजिटिव, प्लस डेल्टा X3 ये भी पॉजिटिव, यानी मोड की फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा XN मोड डिवाइड बाय n से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर्स, जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है। लेकिन वो सारी की सारी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो अब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है x, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो रिजल्ट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, कोई क्वांटिटी है x, तो उसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकता है, जो एरर हो सकता है वो क्या होगा, XM। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्लस माइनस XM। ठीक है भाई, ये रिजल्ट हो जाएगा। x कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, उसमें से XM वैल्यू माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। तो ये था ट्रू वैल्यू। अब उसके बाद आती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट है भाई रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर तो क्या होते हैं भाई, जो आपके मीन एब्सोल्यूट एरर आया, अगर उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एरर हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल एरर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू। तो रिलेटिव एरर इसको XR से लिख लो। तो मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला था XM के बराबर होता है, और मीन वैल्यू निकाली थी आपने X के बराबर होती है। तो रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट परसेंटेज एरर। उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं भाई, जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आ जाता है परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर या जो फ्रैक्शनल एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100। तो यह आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, XM बाय X इंटू 100। ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये थे आपके एरर्स भाई। उसके बाद आता है प्रोपेगेशन इन एरर्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करेंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्रोपेगेशन ऑफ एरर से आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोपेगेशन इन एरर्स, प्रोपेगेशन इन एरर्स।
यानी प्रोपेगेशन का मतलब होता है विस्तार। एरर्स में जो प्रोपेगेशन होगा वो कैसे कैसे होगा, जैसे भी मान लो पहले एडिशन की अगर हम बात करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें, एडिशन की अगर हम बात करें, भी मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है x जिसकी वैल्यू है a प्लस बी, a प्लस बी है। अब हो सकता है जो a है उसमें भी एरर होगा और b में भी एरर होगा, दोनों में एरर होगा। तो फिर दोनों में एरर होगा तो इसका मतलब x में भी एरर होगा। तो x में जो एरर है, टोटल एरर है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो वो एरर मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। तो भाई मान लो इसमें जो एरर है वो है डेल्टा a, इसमें जो एरर है वो क्या है डेल्टा b। तो जो a क्वांटिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a, और जो b क्वांटिटी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है भाई। उसके बाद x में जो एरर लिखा जाएगा, यानी x को कैसे लिखेंगे फिर हम, x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि टोटल एरर x में भी होगा कुछ ना कुछ, जो जब इन दोनों में एरर है तो x में भी एरर होगा। तो x प्लस माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b, इस टाइप से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b, ऐसे लिखा जा सकता है प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, इस टाइप से लिख सकते हैं। x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस b किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहां पर a प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं भाई। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ जाएगी डेल्टा x की वैल्यू। अब यहां पर डेल्टा x क्या है, एरर इन x, और एरर इन x जो है आपका, अब 4 टाइप से हम यहां पर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला जो एरर हम यहां पर निकाल सकते हैं, डेल्टा x की जो वैल्यू होगी, डेल्टा x, यहां पर अगर हम दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव लें, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसको भी रफ कर देंगे, तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, पहला एरर तो ये हो सकता है। दूसरा एरर क्या, पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस, तो डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ये हो सकती है। तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, डेल्टा x इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू माइनस की हो तो डेल्टा a माइनस का और डेल्टा b भी क्या हो, माइनस का। अब फोर्थ वैल्यू क्या हो सकती है, ये वैल्यू माइनस की और ये वैल्यू प्लस की, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इस रिजल्ट से हम मैक्सिमम 4 एरर्स निकाल सकते हैं। वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस रिजल्ट से हम 4 निकाल सकते हैं, 4 एरर्स निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमें निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा इन एडिशन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो क्या होगा, अगर दोनों एरर्स को हम ऐड कर दें या दोनों एरर्स को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एक वैल्यू है 5.5 प्लस माइनस 0.4 और एक वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2। ठीक है भाई, ये दो आपके पास वैल्यू है। अगर इनका एडिशन किया जाए तो एक्चुअल वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 2 ये 7 हो जाएगी। लेकिन जब एरर्स की बात आएगी तो इसमें एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला एरर तो क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी 0.4 प्लस 0.2 पहले केस में। तो पहले केस में क्या होगा, 0.4 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.6। उसके बाद सेकंड निकालें, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, यानी 0.4 में से ये माइनस करेंगे तो दूसरा एरर क्या होगा, 0.4 माइनस 0.2 यानी 0.2। ऐसे ही तीसरा निकालेंगे, माइनस के दोनों वैल्यू माइनस में लिखेंगे तो तीसरा क्या होगा, माइनस 0.4 माइनस 0.2 तो माइनस 0.6। ऐसे ही फोर्थ निकालेंगे तो पहली वैल्यू माइनस की हो जाएगी
अगली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो क्या होगा -0.2। तो यहां से देखा जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है 0.6। तो 0.6 कब आता है, जब इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन, इन पॉसिबल और मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एडिशन। जो एडिशन है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे हम निकाल सकते हैं, वो होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी जो दोनों एरर्स हैं उनको हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए जो दो एरर्स हैं उन दोनों को हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये था प्रोपेगेशन इन एडिशन। उसके बाद सिमिलर होगा इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सिमिलर होगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या होगा, जैसे मान लो एक x क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है a माइनस बी, तो इसको हम x प्लस माइनस डेल्टा x, ये एरर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस b को क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b, इस टाइप से लिखेंगे। अब इसको अगर सोल्व किया जाए तो a इस माइनस b को यहां पर लिख लेंगे, यहां पर प्लस माइनस डेल्टा a रह गया, यहां पर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा डेल्टा b। अगर इस माइनस को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। उसके बाद ये x प्लस माइनस डेल्टा x, ये वैल्यू किसकी है, x की है, x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो a माइनस बी x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है भाई, माइनस प्लस कर लो। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो अगर हमें मैक्सिमम वही 4 एरर्स आपके बनेंगे, एक वैल्यू प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो दूसरी भी प्लस, फिर उसके बाद एक माइनस दूसरी भी माइनस, एक माइनस दूसरी प्लस, वही 4 एरर बनेंगे जो पिछले केस में बने थे एडिशन के केस में। तो यहां पर भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाला जाए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन, तो डेल्टा एक्स उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जो एरर्स होते हैं उनको सिंपली ऐड करते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये था प्रोपेगेशन इन सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। अब हम करेंगे भाई मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में इन प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रिजल्ट आया था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी आपका सेम रिजल्ट आता है दोनों के केस में। वहां पर भी, यहां पर तो हम क्या करते हैं भी, सिंपली ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन हो या आपका एडिशन हो, तो दोनों के केस में हम जो एरर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो एरर्स होते हैं उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। यहां पर जो एरर्स बनेगा वो आपका, जैसे मान लो एक x क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है a डॉट बी, मल्टीप्लाई में है, या दूसरा केस क्या होगा, x इज इक्वल टू x एक क्वांटिटी है, x इज इक्वल टू a बाय बी। ये मल्टीप्लीकेशन केस है, ये क्या है, डिवीजन है। अगर इन दोनों में एरर निकाला जाए तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो होगा डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये रिजल्ट होता है, ये प्रोपेगेशन होती है। यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर एक्स आ जाएगा। ये हम एरर निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे भी मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी वैल्यू भी मान लो लेंथ जो है वो दे रखी है 4 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। ब्रेथ जो है उसकी बी, उसकी वैल्यू दे रखी है भाई जैसे 2 प्लस माइनस 0.2। एल 4 एक्चुअल वैल्यू है, 0.4 उसमें एरर हो सकता है, मतलब पॉसिबल एरर हो सकता है। ऐसे बी की जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है 2, एक्चुअल वैल्यू है, इसमें एरर कितना हो सकता है 0.2 हो सकता है। तो यहां से अगर हम एरिया निकालें, एरिया क्या होगा, ए से लिख लेंगे एल इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्चुअल लेंथ कितनी है 4 इंटू 2, तो एरिया कितना आ जाएगा 8 ए। अब हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए। तो ए में हमें एरर निकालना है, तो यहां पर हमें डेल्टा ए की वैल्यू पता है कितनी है 0.4, डेल्टा बी की वैल्यू पता है कितनी है 0.2, ए की भी पता है, यानी लेंथ की कितनी वैल्यू है यहाँ पर 4 है, और बी की भी पता है कितनी है 2। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ अगर पुट करें तो हमें पता चल जाएगा भाई एरर क्या है। अब हमें एरर निकालना है ए में, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा ए की जगह क्या है एल बाय एल, प्लस बी की जगह क्या है ब्रेथ, डेल्टा बी बाय बी, ये तो ब्रेथ ही रहेगा, इनटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई एरिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एल की, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.4 डिवाइड बाय 4, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइड बाय 2, इंटू यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये आएगा 0.1 और ये भी 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 इंटू 8, तो मैक्सिमम इसमें जो एरर आएगा वो कितना आएगा 1.6, तो ये आ जाएगा इसमें एरर। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डिवीजन के केस में। डिवीजन के केस में भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब डिवीजन के केस में एग्जांपल लेते हैं, तो ये था जो एरर हमने निकाला डेल्टा एक्स, और मल्टीप्लीकेशन के केस में जो डिवीजन होता है उसके केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो वहां पर जैसे भी मान लो डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था मास बाय वॉल्यूम। अब मास की वैल्यू अगर आपको गिवन हो, मास इज इक्वल टू जैसे भी मान लो 2 प्लस माइनस 0.2, और वॉल्यूम की वैल्यू मान लो जैसे 3 प्लस माइनस 0.3, ये वैल्यू हमने सिंपल ली है, ठीक है, फॉर आपको समझाने के लिए। इसलिए जैसे भी मान लो इसका अगर हमें एरर निकालना, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, रो की वैल्यू निकालेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है यहाँ पर 2 और डिवाइड बाय 3, ठीक है, उल्टा लिख लिया हमने, इसको 3 मान लेते, इसको 2 मान लेते, अच्छा रहता, तो 2/3, ये तो आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू। तो यहां पर डेल्टा रो निकालना है, यानी एरर इन डेंसिटी निकालना है, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा ए, डेल्टा ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा एम बाय एम, प्लस डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या है यहाँ पर वी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे डेल्टा वी बाय वी, इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा डेंसिटी। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.2, तो यहां पर 0.2 डिवाइड बाय 2, प्लस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.3 डिवाइड बाय 3, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2/3, तो इसको सोल्व कर लेंगे 2/3, तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1, ये 0.1 आ जाएगा, ये भी 0.1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 0.2 इंटू 2/3, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरर इन डेंसिटी। तो डिवीजन के केस में और मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉर्मूला लगता है डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लगभग 80% यूज होता है, 80% यही फॉर्मूला यूज होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखेंगे। ऐसे ही भाई अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बाद अगर कोई क्वांटिटी किसी पावर से पावर की फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसमें जो प्रोपेगेशन होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोपेगेशन इन
ए क्वांटिटी हैविंग सम पावर, क्वांटिटी हैव रेज सम पावर। अगर किसी क्वांटिटी की कुछ पावर है तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि मान लो एक x है, उसको लिखा जाता है भाई a की पावर m, b की पावर n, या और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, c की पावर k। इस टाइप से कोई फॉर्मूला है जो पावर्स की फॉर्म में लिखा हुआ, फिजिकल क्वांटिटी पावर्स की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहां पर जो प्रोपेगेशन होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो एरर है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी वही जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला केस है वही लगता है, लेकिन जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, यहां पर ए में एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए बाय ए होगा, लेकिन जो पावर है उसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही होगा डिफरेंस। उसके बाद जैसे c है तो यहाँ पर k को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरर इन c क्या होगा, डेल्टा c बाई c। ऐसे ही n को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, डेल्टा b बाई b। याद रखें चाहे वैल्यू नीचे है या ऊपर है, फॉर्मूले में प्लस ही आएगा, प्लस साइन आएगा, चाहे वैल्यू नीचे लिखी हुई है चाहे ऊपर लिखी हुई है। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले से होते हैं आपके एग्जाम में, 70 to 80% क्वेश्चन जो है यहीं से सोल्व हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर पावर की फॉर्म में है तो हम किसे लिख सकते हैं, इसको पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डेल्टा ए बाय ए, वही फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर डेल्टा सी बाय सी, पावर को आगे लिख दिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, अभी याद रखेंगे। तो यहां से अगर इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शनल एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन x इंटू ये क्या हो जाएगा, m इंटू परसेंटेज एरर इन a। ऐसे इसको हम k है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन c, और प्लस ये n इंटू परसेंटेज एरर इन b। अगर इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये एक फ्रैक्शनल एरर है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू परसेंटेज एरर इन a, यहाँ पर k इंटू परसेंटेज एरर इन c, ऐसे ही n परसेंटेज एरर इन इंटू b। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक एरर्स एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ा भाई एरर क्या होती हैं, एरर कितने टाइप के होते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोपेगेशन इन एरर्स निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में इसी से सोल्व होते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जरूर करें, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।